महा कार्टून टीवी। होली पर बवाल पार्ट 2। सुष्मिता अभी अभी गांव से शहर शिफ्ट हुई थी। सुष्मिता ने अपने कॉलेज की पढ़ाई यहीं से करने का फैसला किया था। इस अनजान शहर में सुष्मिता किसी को भी नहीं जानती थी, जिस वजह से उसे यहाँ एडजस्ट करने में बड़ी ही दिक्कत हो रही थी। लेकिन वो काफी खुश भी थी, क्योंकि शहर से पढ़ाई करने का उसका सपना पूरा जो हो रहा था। अपने रहने के लिए सुष्मिता ने एक कमरा भी किराए पर ले लिया था। जहां वो रह रही थी, वहां के मकान मालिक मुरली जी काफी ही बुजुर्ग थे। उनकी बीवी का देहांत हो चुका था और उनके 2 बेटे बाहर अमेरिका में रह रहे थे। व्यवहार से मुरली जी बहुत ही अच्छे थे और प्यारे भी। इसी वजह से सुष्मिता का दिल वहां लगने लगा था। कुछ ही दिनों में सुष्मिता का कॉलेज आना जाना शुरू हो गया। शुरुआत में उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि शहर में सभी का रहने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। उनकी वेशभूषा देखकर उसे काफी अजीब सा महसूस होता था और वो खुद को सबसे अलग भी महसूस करने लगी थी। ऐसे ही रोज की तरह सुष्मिता पार्क में बैठी हुई थी, जहां उसे सपना नाम की एक लड़की मिलने आई। हाय। हेलो। तुम इस कॉलेज में नई हो ना? हाँ, ये मेरा पहला साल है। मुझे लगा ही था। बाय द वे, मैं सपना। मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। ओह, मेरा नाम सुष्मिता है। तो सुष्मिता, तुम कहाँ से हो? मैं कानपुर से हूँ। यहाँ सिर्फ पढ़ाई के सिलसिले में आई हूँ। ओह वाओ, इतना डेडिकेशन। सही है यार। मैं तो बस मम्मी पापा के कहने पर यहाँ पढ़ रही हूँ। वैसे भी पढ़ाई का इतना कुछ शौक नहीं है मुझे। तो आप बोल क्यों नहीं देते अपने माता पिता को इसके बारे में? आप बता दो कि आपका सपना कुछ और है। मैं तो गाना बजाना चाहती हूँ। मतलब डीजे बनना चाहती हूँ, और उनके हिसाब से ये कोई सपना नहीं है। तो भूल ही जाओ। अच्छा, वैसे हमारे मम्मी पापा तो कहते हैं कि जो बनना है वो बनो, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। पढ़ने? हाँ, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी सी कंपनी में काम करना चाहती हूँ। क्या बात। अच्छा है मम्मी पापा की बेटी। सुष्मिता और सपना के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। तभी वहाँ सपना का भाई आया। अरे सपना, तुम यहाँ बैठी हो? घर नहीं जाना क्या? हाँ, चलना है। अच्छा, तुम गाड़ी निकाल लो, हम साथ ही चल लेंगे। और सुनो, आज सुष्मिता भी हमारे साथ चलेगी। मैं? अरे हाँ, विशाल तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। पर वो... ये परवर कुछ नहीं चलेगा, तुम चल रही हो हमारे साथ। विशाल, तुम गाड़ी लेकर आओ। सपना के कई बार कहने पर सुष्मिता को उसकी बात माननी ही पड़ी और वो दोनों के साथ निकल गई। रास्ते में जाते वक्त विशाल ने सुष्मिता से उसके बारे में पूछना शुरू किया। तो सुष्मिता, विक्रम सर की क्लास में हो तुम? हाँ, आपको कैसे पता? याद है आज विक्रम सर किसी को बहुत डांट रहे थे? हाँ, डांट तो रहे थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। वो महान हस्ती मैं ही हूँ। ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा हुआ नहीं दिया, वरना इस गाड़ी में तुम नहीं होती। हाँ। सुष्मिता, इसकी बात को दिल पर मत लगाना, ये ऐਵੇਂ ही मजाक करता रहता है। और तू तो घर चल। आज मम्मी को बताऊंगी कि आज तुझे फिर से विक्रम सर से डांट पड़ी है। अरे दीदी यार, ऐसा मत करो प्लीज। तीनों ही एक दूसरे के साथ अब काफी घुल मिल गए थे। कुछ ही देर में विशाल ने सुष्मिता को उसके घर पर ड्रॉप किया। अगले ही दिन से सुष्मिता, सपना और विशाल एक साथ रहने लगे। अब तीनों में काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वहीं कुछ दिनों में ही कॉलेज में होली की तैयारियां शुरू होने लगी और दूसरी तरफ सुष्मिता के मुरली अंकल ने भी अपने घर में सभी किराएदारों के लिए एक पार्टी रखी, जिसे सुनकर सुष्मिता काफी खुश हुई और उसने विशाल
और सपना को भी इनवाइट किया। सभी होली खेलने में मशगूल थे और उसी दौरान विशाल और सुष्मिता एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। दोनों ने सभी से बचते बचाते एक शांत कोना ढूंढ लिया। बाहर काफी शोर है ना? हाँ बहुत है। वैसे हम कमरे में चल सकते हैं? सुष्मिता की बात सुनकर विशाल उसके साथ उसके कमरे में चला गया। दोनों के ही सर में अब काफी दर्द हो रहा था, जिसके लिए दोनों ने थोड़ी देर के लिए आराम करना सही समझा। लेकिन खुद को एक दूसरे के नजदीक पाकर विशाल और सुष्मिता से रहा नहीं गया और वो एक दूसरे के आगोश में खो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने कुंवारेपन की सारी हदें पार कर एक दूसरे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर दी कि तभी अपने फोन में आए मैसेज को देख सुष्मिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। अपने साथ हुए धोखे से वो काफी टूट चुकी थी। वो फूट फूट कर रोने लगी कि तभी उसके पास एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था, अगर इस वीडियो को वायरल नहीं करवाना चाहती हो तो अपनी बिना कपड़ों की तस्वीरें भेजो। ये पढ़कर सुष्मिता अंदर से और टूट चुकी थी। उसने अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने की ठानी और सीधा पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट करवाने पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने विशाल को इस घिनौनी हरकत के लिए पकड़ लिया। पूछताछ करने पर विशाल ने पुलिस के सामने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन उस कमरे में उस दिन उन दोनों के अलावा और था ही कौन। इससे साफ पता चल रहा था कि विशाल सरासर झूठ बोल रहा है। कई दिनों तक विशाल से पूछताछ चली, लेकिन वो अपने बयान से टस से मस नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ रोज की तरह सुष्मिता अपने घर वापस आई तो उसे उसके मुरली अंकल मिले। बेटा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अगर उस विशाल को पुलिस ने छोड़ भी दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अंकल, एक आप ही तो है मेरा सहारा। इस अनजान शहर में मैं कैसे आपका ये एहसान चुकाऊंगी? अरे तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो, इसमें एहसान की क्या बात है। अंकल से बात करके सुष्मिता वहां से चली गई और अपने कपड़े बदलने लगी कि तभी उसकी नजर टीवी के ऊपर वाली फोटो पर पड़ी। ये टेढ़ी कैसे है? सुबह तक तो ठीक थी। सुष्मिता ने जब पास से जाकर देखा तो उसे वहां एक छोटा सा कैमरा दिखाई दिया। ये देखकर सुष्मिता की हालत खराब हो गई कि तभी उसे ख्याल आया कि अगर वो परेशान या हैरान दिखाई दी तो कैमरे में देखने वाले को पता चल जाएगा कि उसने ये कैमरा देख लिया है। इसीलिए वो बिना किसी डर के टीवी को साफ करने लगी। मौका मिलते ही सुष्मिता ने पुलिस को फोन कर वहां बुला लिया। पुलिस ने जब छानबीन की तो उस कैमरे का कनेक्शन सीधा किसी और से नहीं बल्कि मुरली अंकल के कमरे से जुड़ा हुआ था। हाँ, ये सब मैं ही कर रहा था। लड़कियों को ऐसे देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने आज तक अपनी बिल्डिंग में किसी लड़के को रुकने नहीं दिया। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था, लेकिन इस सुष्मिता के आ जाने से सब बिगड़ गया। बिगड़ेगा तो अब तेरा बुढ़े, जब तेरी जवानी के चर्चे हम अंदर करेंगे। बाहर तो अलग, पहले तू अंदर कुटेगा। सब कुछ जानकर सुष्मिता को विशाल के लिए बहुत बुरा लगा। उसकी एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से विशाल का पूरा करियर खराब हो सकता था। इसीलिए सुष्मिता ने उससे अपने किए की माफी मांगी, जिस पर विशाल ने उसकी समस्या को समझकर उसे माफ कर दिया। और एक बार फिर विशाल, सपना और सुष्मिता ने अपनी दोस्ती की नई शुरुआत की। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों
तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।